कर्ण एक महान योद्धा, दानवीर और महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक था। कर्ण की जीवन यात्रा सदैव संघर्षमयी रही और उसने कभी भी अपने जीवन के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह कौरवों के पक्ष में था, लेकिन उसकी वीरता, समर्पण और दानशीलता ने उसे पूरे महाभारत में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है और उसकी कथा अनेक प्रकार के चमत्कारों, शक्तियों और दिव्य घटनाओं से भरी हुई है। कर्ण की कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग तब सामने आता है जब उसने अपने बल और साहस के साथ भगवान महादेव के त्रिशूल को रोक लिया था। यह घटना न केवल कर्ण के अद्भुत शौर्य को दर्शाती है, बल्कि उसके अद्वितीय साहस और संकल्प को भी उजागर करती है। महाभारत के युद्ध से पहले घटी यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए हमें कर्ण के चरित्र, उसकी शक्ति और महादेव से उसके संबंध को विस्तार से जानना होगा। कर्ण की महाशक्ति और समर्पण। कर्ण अपने जन्म से ही एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी था। उसे सूर्य देवता से अत्यधिक शक्ति और अद्वितीय कवच कुंडल प्राप्त हुए थे, जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण को धनुर्विद्या की भी अद्वितीय महारत हासिल थी। उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। परशुराम से मिले ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों ने कर्ण को एक अजेय योद्धा बना दिया था। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्ठा और दानशीलता थी। वह कभी भी अपने शत्रुओं से भी घृणा नहीं करता था और हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों का पालन करता था। कर्ण ने सदैव अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन किया। महाभारत के युद्ध में वह कौरवों के पक्ष में लड़ा, लेकिन उसकी अद्वितीय वीरता ने पांडवों के साथ भी उसके संबंधों को संघर्षपूर्ण बना दिया। भगवान महादेव और कर्ण की भेंट। महाभारत की कथा में अनेक अवसरों पर यह वर्णन आता है कि कर्ण को दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। कर्ण का जीवन संघर्ष और वीरता से भरा हुआ था और उसने हमेशा कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन की घटना है जब कर्ण ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय देते हुए भगवान महादेव का त्रिशूल अपने हाथों से रोका। इस घटना को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को समझना होगा जो इसके पीछे थीं। यह घटना तब की है जब कर्ण अपनी शक्ति और धनुर्विद्या के माध्यम से महादेव को प्रसन्न करना चाहता था। कर्ण की इस भक्ति के कारण महादेव ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान महादेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण के समक्ष प्रकट हुए। वे उसके साहस और दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव की परीक्षा। महादेव ने कर्ण से भिक्षा की मांग की और उसे परीक्षा में डालने के लिए अत्यधिक कठोर मांगें रखीं। कर्ण ने इन सभी कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। महादेव ने देखा कि कर्ण कितना वीर और निष्ठावान है, लेकिन कर्ण की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। महादेव ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक और चुनौती प्रस्तुत की। इस बार उन्होंने अपने वास्तविक रूप में कर्ण का सामना किया। कर्ण ने जैसे ही महादेव को पहचाना, उसने उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। महादेव ने कर्ण की वीरता और भक्ति को परखने के लिए अपने त्रिशूल से उस पर आक्रमण किया। यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि इसका सामना करना असंभव था। कर्ण का साहस और त्रिशूल को रोकना। कर्ण की वीरता और शक्ति उस समय चरम पर थी। महादेव के त्रिशूल की शक्ति और गति को देखते हुए किसी भी सामान्य योद्धा के लिए उसे रोकना असंभव था, लेकिन कर्ण ने अपने साहस और अद्वितीय शक्ति के बल पर महादेव के त्रिशूल को अपने हाथों से रोक लिया। यह घटना कर्ण के अद्वितीय साहस, वीरता और उसकी आत्मविश्वास को दर्शाती है। कर्ण के इस अद्वितीय साहस से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण की वीरता और भक्ति को सराहा और उसे आशीर्वाद दिया। महादेव ने कर्ण को वरदान दिया कि वह महाभारत के युद्ध में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करेगा और उसे अमृतत्व का प्रतीक मानकर सम्मानित किया जाएगा। महादेव ने कर्ण को अपने दिव्य आशीर्वाद से भी नवाजा, जिससे कर्ण की शक्तियां और भी बढ़ गईं। कर्ण का महाभारत युद्ध में योगदान। महादेव से प्राप्त इस आशीर्वाद और शक्ति के बाद कर्ण महाभारत के युद्ध में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करता है। उसने पांडवों के साथ भीषण युद्ध किया और अर्जुन के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बना। कर्ण का अद्वितीय साहस, शक्ति और वीरता उसे अन्य योद्धाओं से अलग करती है। महादेव से मिले आशीर्वाद ने कर्ण को और भी शक्तिशाली बना दिया। महाभारत में कर्ण का योगदान केवल एक योद्धा के रूप में नहीं था, बल्कि एक नायक के रूप में भी था। उसकी दानशीलता, निष्ठा और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिगता उसे महाभारत के अन्य पात्रों से विशेष बनाती है। कर्ण ने युद्ध के मैदान में हमेशा अपनी निष्ठा और वीरता का परिचय दिया। उसने अर्जुन से अंतिम युद्ध में भी अपने साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः उसके जीवन का दुखद अंत हुआ। लेकिन महादेव के साथ हुई इस घटना ने कर्ण के चरित्र को और भी अधिक गहराई और शक्ति दी। निष्कर्ष, कर्ण की महादेव के साथ हुई इस घटना ने यह साबित कर दिया कि वह एक असाधारण योद्धा था, जिसे केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मिक बल और निष्ठा भी प्राप्त थी। महादेव के त्रिशूल को रोकने की घटना ने कर्ण के चरित्र को और भी प्रभावी और प्रेरणादायक बना दिया।
यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हमारा साहस और संकल्प मजबूत है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कर्ण की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा वीर वही होता है जो न केवल शारीरिक बल से बल्कि आत्मिक बल से भी सक्षम हो।